हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल्क बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। अभी की अगर हम लोग बात करें तो 30% का टैक्स, 1% का टीडीएस, ये चीजें तो हमने सुन ही ली थी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि शायद हम लोगों ने थोड़ी सी छोड़ दी थी, वो है 20% टीडीएस ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज। जी हाँ, मैं यहाँ पे सही बात कर रहा हूँ। 20% का टीडीएस हमें यहाँ पे पे ऑफ करना पड़ सकता है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर। अब आप सोचेंगे कि जाए तो जाए कहाँ? तो अभी के लिए यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और पहले मैं भी सोच रहा था यार 20% टीडीएस क्या है? शायद ऐसी चीज़ें बातें हो रही हैं, क्योंकि आज से पहले जो आर्टिकल्स हमने देखे थे, अगर मैं आपको एक आर्टिकल की प्रेफ़रेंस बताऊँ, तो ये आर्टिकल है मई 3, 2022 का, थोड़ा-सा पुराना आर्टिकल है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम ने उसी टाइम पे ये चीज़ें क्लियर करी थी कि जो 20% टीडीएस है, वो हम लोगों को अपने ट्रांज़ैक्शंस पे यहाँ पे देना होगा। जो भी ट्रांज़ैक्शन हम करते हैं, पर्सन टू पर्सन या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया, जिसमें कि पैन की डिटेल्स अवेलेबल नहीं होंगी इन सभी चीज़ों के ऊपर। तो पहले तो हमें लगा था कि ठीक है, थोड़ा बहुत हम ऊपर-नीचे चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निश्चल जी ने थोड़े टाइम पहले ही, आप कह सकते हैं 4 जुलाई को, यहाँ पर ये ट्वीट किया, जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ फिर से नोट डाउन करने को कहा है कि अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, वहाँ कोई टीडीएस नहीं है, तो ये टीडीएस आपको आपकी पॉकेट से यहाँ पे देना होगा। इन्होंने क्लियरली बताया कि जो ट्रेडिंग है फॉरेन एक्सचेंजेस पे, जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता या फिर एक्सचेंज उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे टीडीएस डायरेक्टली आपको इनकम टैक्स को जमा कराना होगा और आपको ही अपनी पॉकेट से पे यहाँ पे करना होगा, जहाँ पे कि पैन इंटरनेशनल एक्सचेंज और मे बी 20%। इवन दैट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ उन्होंने बताई है कि अगर आपके पास पैन नहीं है सेलर का, जिसको भी आपने क्रिप्टो करेंसी बेची थी, तो यहाँ पे 20% या फिर 1% फॉरेन चार्ज अगर सेलर ने आपको पैन दे दिया है, तो ये आपको आपके पॉकेट से यहाँ पे जमा कराना होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इस टीडीएस को कैसे एप्लीकेबल किया जाएगा, कौन देगा, कैसे नहीं देगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, जिसके बारे में गवर्नमेंट ने हमें कुछ भी क्लियरिटी नहीं दी है। यहाँ पे बस जो चीज़ें हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो 20% का टीडीएस यहाँ पे लग सकता है। अब ये टीडीएस में सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो ये है कि सामने वाले जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, अगर वो हमें पैन नहीं देता है, हमें डायरेक्टली ट्रांसफर होती है अमाउंट या फिर चाहिए, तो वहाँ पे तो टीडीएस कटा नहीं। तो वो टीडीएस की लायबिलिटी कहीं न कहीं इन फ्यूचर, अभी तो नहीं पर आगे जाके अगर कुछ होता है, हो सकता है कि वो हमें अपने ऊपर देखनी पड़े। एंड टीडीएस के बारे में मैंने सुना था कि टीडीएस अगर आप लोग जमा नहीं करते तो ₹200 पर डे के हिसाब से पेनल्टी और 1.5% इंटरेस्ट ऑन अ मंथ यहाँ पे चार्ज हो जाता है, जो कि साल का लगभग 18% के आसपास होता है। तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये जो कॉजेज़ हैं, ये मे बी शायद हम लोगों को अपने एंड्स पे बियर करने पड़ सकते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए। हालाँकि गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी क्लियर वे नहीं बताया, बस उन्होंने सिंपल कह दिया कि आप जहाँ भी कर रहे हो वहाँ पे 1% टीडीएस काटना है, पैन के ऊपर डिपॉज़िट कराना है, लेकिन सामने वाला पैन नहीं दे रहा है और आपके ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे ये चीज़ें होने वाली हैं। ये चीज़ मैं ट्रेड के ऊपर इसलिए नहीं बोल सकता, क्योंकि ट्रेड में हम किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें हम रेसिडेंट के साथ ही यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे P2P की बात करी जाए, तो अगर आप एक इंडियन रेसिडेंट के साथ यहाँ पे P2P करते हो ऑन अ इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो आपको पता है कि हाँ, सामने वाला बंदा इंडियन है। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है, ऑर्डर बुक्स के साथ हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देना पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई ताकि आपको ये माइंड में रह सके कि हाँ, 20% का एक टीडीएस है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे मे बी लग सकता है। इसमें सेस और सरचार्ज अलग होगा, उसको तो अभी हमने काउंट करा नहीं है, जबकि चीज़ें होने वाली हैं। तो अगर इसको कोई भी क्लैरिटीज़ हैं या कुछ भी चीज़ें आपके पास है, या आप में से कोई जानता है कि ये टीडीएस को कैसे क्या करना है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में या फिर डीएम करके बता दीजिएगा, ताकि कम्युनिटी की हेल्प हो सके कि इस 20% टीडीएस का क्या करना है। ना कल को ऐसा ना हो कि हमने तो वो टीडीएस भरा नहीं, क्योंकि सामने वाले ने हमें दिया नहीं, और बाद में गवर्नमेंट हमारे पास आ जाए ये लेके पूरी लिस्ट कि आपने इतने देर ट्रेड करे थे और इसका 20% टीडीएस, ₹200 पर डे पेनल्टी चार्जेस और 1.5% पर मंथ का जो इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पे ऑफ करने होंगे। हालाँकि वीडियो डराने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, एक सतर्क करने के लिए ज़रूर है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के करें। और इसको लेके सीएस को भी क्लियरिटी नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा डाउट है कि आखिरकार हम सीए के पास जाके भी इस चीज़ के लिए क्या ही बात करें, और कैसे ही उन लोगों को यहाँ पर पूछे कि क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर इसका कोई जवाब हमें डेफिनेटली मिलता है, बाकी इसमें मुझे कमेंट्स में तो इतना कुछ खास यहाँ पे मिला नहीं था, बट हाँ, थोड़ा-सा आप ये चीज़ ध्यान रखो कि 20% का जो टीडीएस है, वो हम लोग यहाँ पे लायबल हो सकते हैं, अगर हम इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर कर रहे हैं अभी वर्क। हालाँकि एक रिवर्स जीएसटी की भी बात हुई थी, अगर वो होता है तो फिर ये टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन रिवर्स जीएसटी भी लगभग 28% तक जा सकता है।
जिसके बारे में अभी गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है। तो ये देखना पड़ेगा कि सारी चीजें किस तरीके से राउंड अबाउट यहाँ पे होती हैं। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।